अस्सलामुअलैकुम और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, मैं हूं मोहम्मद तैयब और मैं मोहम्मद ताहिर और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। और जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है जी यूएस सेक्शन पाकिस्तान। तो गाइस, हम ये वीडियो देखेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है और लाइक करना है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा बहुत सा हौसला बढ़ेगा। तो गाइस, कोशिश किया करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। तो आइए गाइस, वीडियो की तरफ वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये बड़े चुपते हैं, इनको चाइना का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक। हाय अल्लाह। यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शंस इम्पोज की गई हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करने वाली कंपनियों और एक फर्द पर पाबंदियां आयद कर रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान जो है उसको कॉर्नर किया जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना के करीब ना हो। You're right, bro. बयान में अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि 5 इदारों और एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और कंट्रोल मिसाइल आलात और टेक्नोलॉजी के फैलाव में मुलविस हैं। तेरा क्या होगा कालिया। जिस खित्ता में रहते हैं वहाँ पे हमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक इशू है। अच्छा, हमें अपने हमसाया मुल्क भारत का ही बहुत बड़ा एक प्रेशर है। इससे क्या मतलब है कि क्या किसी भी चाइनीज कंपनी के साथ काम नहीं किया जा सकता या सिर्फ उनके साथ नहीं किया जा सकता जो कि सिक्योरिटी या डिफेंस के रिलेटेड है। आप जो बोल रहे हो बेहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि अमेरिकन खुद तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं चाइना के साथ, इंडियंस काम कर रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान ना कर सके। क्या बढ़िया था गुरु। ये चीजें जो हैं जारी बात है एट टाइम्स फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं पाकिस्तान के अंदर। डिफेंस सिस्टम के बिना तो मुल्क चल भी सकते हैं। सर, हमसे पहले भी कोई नहीं डरता। अगर डरते हैं तो इस बात पे डरते हैं कि इनके मुल्क में जहादी रहते हैं, और नहीं तो क्या, इनके मुल्क में दहशतगर्द रहते हैं, और नहीं तो क्या, उसके अलावा हमसे कोई नहीं डरता। ये जो सैंक्शंस हैं चाइनीज कंपनीज के ऊपर भी हैं, पाकिस्तानी कंपनीज के ऊपर भी हैं। इंडिया S-400 ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, कोई भाई फॉरगेट तेल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंडिया जो है इट बॉट S-400 सिस्टम। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। हल ये है कि हम सरेंडर करें और उनको बुलाएं, उनको कहें कि भाई ये पाकिस्तान की कीज पकड़ें और आप रूल करें, हमसे तो ये नहीं चल रहा। आपने सबसे तो भाई अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है बड़ा झटका, एक बड़ा एक्शन लिया है। जो चाइना और पाकिस्तान बड़ा ही इलू इलू करते हैं ना, तो अमेरिका ने बोला है बेटा ऐसे नहीं चले। तो इसी बात पर पाकिस्तान के कुछ सो कॉल्ड साफियों को पेट में दर्द हो गया कि चाइना के साथ भारत भी काम करता है, तब तो अमेरिका कुछ नहीं कहता, लेकिन पाकिस्तान से इतनी प्रॉब्लम क्यों है, पाकिस्तान के पीछे हर कोई क्यों पड़ा रहता है। तो चलिए इसी बात का आनंद उठाने के लिए चलते हैं पाकिस्तान। लेट्स गो। इस पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उसका कहना यह है कि 5 ऐसी एंटिटीज हैं और एक इंडिविजुअल है जो प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व है बैलिस्टिक मिसाइल एंड कंट्रोल मिसाइल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसमें ये एक बीजिंग बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13382, ठीक है जी, जो कि बेसिकली दैट टारगेट्स प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन और उनकी डिलीवरी के हवाले से जो इस्तेमाल होता है। अब क्वेश्चन ये है, अगर आपको थोड़े दिन याद हो तो डॉक्टर जयशंकर की मुझे एक बात याद आई कि वो रशिया में, ही वाज इन यूक्रेन और समवेयर आई थिंक, तो किसी ने उनसे सवाल किया कि जी वो तो अमेरिका ने तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, तो उन्होंने कहा वी डू नॉट डील विद द बायलैटरल सैंक्शंस, वी ओनली रिस्पेक्ट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस। के मतलब जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से आई हैं या यूएन के हवाले से हैं उसकी हम करते हैं, बाकी हम किसी को कोई परवाह नहीं करते। अब क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान की एक नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है जो चाइना की जो ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व है, अब पाकिस्तान जो है वो जारी बात है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसके ऊपर काम कर रहा है, शुरू से कर रहा है। और जारी बात है
इक्विपमेंट प्रोक्योर करना पड़ता है। इसके लिए कहा जाता है कि लार्ज डायमीटर रॉकेट मोटर्स लेनी पड़ती हैं, शाहीन 3 है, अबाबील है, मतलब लार्ज सिस्टम्स हैं। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ें जो है वो की जा रही हैं और पाकिस्तान को किस पोजीशन में छोड़ा जा रहा है। अब अमेरिका अगर सैंक्शंस लगा रहा है जी अंडर दी मिसाइल सैंक्शंस लॉ, जी आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म के तहत, सो पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स, पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के इंडिविजुअल के अंदर और एक पाकिस्तानी एंटिटी के ऊपर जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन एक्टिविटी, यानी कि जो चाइना के साथ काम करेगा उसको हम बंद कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि मतलब क्या ये जो मैथ्यू मिलर साहब की जो डिस्कशन है, ये मैथ्यू मिलर की जो ये स्टेटमेंट है, ये इससे क्या मतलब है कि क्या किसी भी चाइनीज कंपनी के साथ काम नहीं किया जा सकता या सिर्फ उनके साथ नहीं किया जा सकता जो कि सिक्योरिटी या डिफेंस के रिलेटेड है? क्योंकि अमेरिकन खुद तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं चाइना के साथ, इंडियंस काम कर रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान ना कर सके। ये चीजें जो हैं जारी बात है एट टाइम्स फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं पाकिस्तान के अंदर। और मैं अब आपको अगर वो स्केल गिनवाऊं जो इंडिया और अमेरिका की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, आपको मैं स्केल बताऊं और आप दंग रह जाएं। और पाकिस्तान को अलाउ नहीं है कि वो एक चाइना के रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी काम कर सके इन टर्म्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। वैसे ट्रेड इकोनॉमी के हवाले से तो वो सारी बातें नहीं है, कुछ कहते हैं अमेरिकन। सो दैट इज अ पॉइंट। अब जारी बात है ये जो सैंक्शंस हैं, कहा जा रहा है कि ये अब लॉजिक क्या है अमेरिकन के पास? लॉजिक ये है कि जो बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री है, ये बेसिकली इसके ऊपर इसलिए सैंक्शंस इन्वॉल्व हैं कि इसने इंडिविजुअली जानते हुए जो इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफ़र की है, जो कि अंडर दी MTCR, मतलब एक नॉन MTCR कंट्री को, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम MTCR, वो कह रहा है कि इन्होंने उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की, उनको इक्विपमेंट दिया जो कि नॉन MTCR कंट्री है। सो ये चीज़ जो है दैट इज़ बीइंग, अब देखिए उनको कितना ज़्यादा पता है, आप उनकी इंटेलिजेंस चेक करें, उनके रिलेशन। अब मुझे आई एम नॉट इनटू कि कितने बड़े पैमाने पे देखें जो ये सारे के सारी एक्सरसाइज हुई है। सो थोड़े अर्सा पहले भी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस की गई थी, ठीक है जी। अब ये जो सैंक्शंस हैं चाइनीज कंपनीज के ऊपर भी हैं, पाकिस्तानी कंपनीज के ऊपर भी हैं। इंडिया S-400 ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, कोई भाई फॉरगेट तेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडिया जो है इट बॉट S-400 सिस्टम फ्रॉम द रशियंस, ठीक है जी। अब देखें और कोई किसी की, और उसके ऊपर क्या है, मार्को रूबियो रिसेंटली कांग्रेस में जो बिल लेके आए, उस बिल में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो तो हम चाहते हैं कि अगर इंडिया को S-400 खरीदना पड़ता है तो वो खरीदे, उसके ऊपर वेवर दे दें, कार्ड-साका एक्ट का वेवर दे दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। अब या तो अमेरिकन ये कहते हैं क्योंकि ये S-400 आ रहा है चाइना के लिए, पर ये पाकिस्तान के लिए भी तो आ रहा है। सो इट मीन्स आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। हाउ कैन पाकिस्तान प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट इफ पाकिस्तान जो है इट इज बीइंग मार्जिनलाइज्ड इन फ्रंट ऑफ द इंडियंस? आप मुझे ये बताएं कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, जो रिलेशनशिप है इंडिया का अमेरिका के साथ, आपको पता है ये किस लेवल का रिलेशनशिप है, ठीक है जी। किधर किधर कोलैबोरेट हो रहा है। सिर्फ डिफेंस के हवाले से मैं आपके साथ करता रहता हूँ, डिस्कशन करता रहता हूँ कि डिफेंस के हवाले से स्पेस कोलैबोरेशन, गवर्नेंस, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जी, ग्लोबल साउथ में जी इंडिया को ये रोल दे दो जी, ठीक है जी। मतलब कितने बड़े पैमाने पे है।
इंडिया को G7 में बुला लो जी, इंडिया को नेट। चाइना चाइना चाइना, पाकिस्तान, भारत भारत भारत, यानी कि एशिया के खिते में जो ये तीन जो बड़ी जोहरी ताकतें हैं ना भाई, इनका इस वक्त जो मामलात, जो हालात देख रहे हैं, चल रहे हैं, वो तो आपके सामने ही है। यानी कि हर जो कंट्री है, चाइना, पाकिस्तान और भारत जो है ना, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो असला जो है ना ख़रीदने की कोशिश कर रहा है, और अपने जो असले को ख़रीद कर जो है ना अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चाइना को तो मेरे ख्याल ना, चाइना के पास तो खुद का ही असला भाई, वो तो खुद ही असला तो है, लेकिन वो जो है ना इस वक्त भाई जो बात तैयार कर रहा है, लेकिन इस वक्त जो बात है ना कि इस खिते के अंदर जो इस वक्त जो रोल प्ले कर रहा है अमेरिका, वो तो आपके सामने ही है। लेकिन एक बात जो है ना बार बार जो हर मीडिया पे आ रही है, हर जो पाकिस्तानी जो एंकर है या पाकिस्तान के जो बड़े बड़े एक जर्नलिस्ट है, वो ये बात करते हैं कि यार जो अमेरिका है वो भारत के मामले में जो है ना टंग क्यों नहीं अड़ाता, पाकिस्तान के मामले में हर बात में टंग अड़ा रहा है। तो ये बड़ी एक पॉइंट वाली बात है। तो ये पॉइंट वाली बात ये है कि भारत जो है ना इस वक्त खुद मुख्तार मुल्क है, वो अपनी मफाद में किसी को नहीं घुसने देता। अगर वो उसको अपना कहीं मफाद नज़र आता है तो भाई वो कहता है कि हमारा इसमें मफाद है, आप कौन होते हैं इसमें इन्वॉल्व होने वाले या बात करने वाले। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान कभी भी अमेरिका के साथ ना भारत का अच्छा रिलेशनशिप है, काफ़ी चीज़ें कोलैबोरेट हुई हैं, अच्छा यानी कि उनका रिश्ता अच्छा है। भारत को पाकिस्तान को वो इसलिए धमकियां देता है या बार बार वो उसके मामलात में इन्वॉल्व होता है, टांग अड़ाता है, क्यों अड़ाता है कि पाकिस्तान जो है ना वो काना है भारत उसका अमेरिका का, क्योंकि भाई वहाँ से डॉलर आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। अगर पाकिस्तान उसको आंखें दिखाएगा तो क्या होगा, डॉलर बंद हो जाएंगे। यो इस तरह के मेरे ख्याल पहले रशिया से तेल लिया है इंडिया ने, पता ही नहीं। तो देखिए ना कि अब जब पाकिस्तान उससे तेल खरीद रहा था तो अमेरिका ने क्या किया कि भाई आप वहाँ से तेल नहीं खरीद सकते, तो वही जो ऑयल था, तेल था, वो भारत ने खरीदा। तो उसने जब उसको उसने मामलात में टंग अड़ाने की कोशिश की अमेरिका ने, तो उसने कहा कि भाई खामोश, बोलना नहीं है, क्योंकि ये हमारा इसमें मफाद है, हम अपनी मफाद की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने तेल ख़रीदा है। और इस वक्त आप या के कंपैरिजन कर रहे हैं भारत में तेल का और पाकिस्तान में कंपैरिजन तेल का कर लें, तो भाई इस वक्त जो है ना भारत के अंदर 80-90 रुपये मेरे ख्याल है पर लीटर तेल बिक रहा है, 90 रुपये लीटर। और पाकिस्तान में उसका रेट क्या है, पाकिस्तान में उसका रेट भाई है जी 280 रुपये पर लीटर जो है ना तेल यहाँ पे बिक रहा है। तो देखिए ना कि इतना महंगा तेल खरीद कर आवाम क्या करेगी। तो ये सारा का सारा जो है ना, तो क्यों खुद मुख्तारी नहीं हमें मिल रही, इसकी वजह यही है कि हम जो है ना इतना कर्जा लिया हुआ है और इतने नीचे दबे हुए हैं कि हम वहाँ से निकल नहीं सकते। अगर हम उसको आंखें दिखाएंगे अमेरिका को तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वैसे भी हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो तो सारी दुनिया देख रही है कि कंगाली की जो डगर पे जा रहा है। ये ना भाई ऐसा और हुआ क्या है कि जो ताइवान था ना, तो वो मिसाइल की जो चिप सेट होती है वो ट्रांसफर करता है, यानी कि वो उधर से बन के आती थी। हाँ बिल्कुल, ताइवान से जितनी भी वो चिप बनती है ना, वो अमेरिका ने उसको धमकी दी कि तुमने इसको नहीं देनी चिप सेट चाइना को, इधर से चाइना ने धमकी दे दी भी तुमने देनी है। तो वो बेचारा ना फंस गया। इस वक्त जो है ना हर जो मुल्क है अपने मफाद को सोच रहा है, अपने मफाद को देखता है। अगर चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान को इसलिए सपोर्ट करता है कि वो भी पाकिस्तान जो है ना भारत का हरीफ है और चाइना भी हरीफ है। यानी कि चाइना जो है ना पाकिस्तान की आड़ लेता है और पाकिस्तान जो है ना चाइना की आड़ लेता है, यानी कि एक दूसरे के वो मफाद देखते हुए, क्योंकि एक यानी कि भारत जो है ना दोनों को हरीफ है। तो इस वजह को देखते हुए भाई वो इस वजह से एक दूसरे के जो है ना दोनों पार्टियों का फायदा है। हाँ, फायदा यानी कि अपना मफाद देख रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के साथ चाइना को बड़ा फायदा है या पाकिस्तान को चाइना बड़े डॉलर दे रहा है, बड़े पैसे दे रहा है, ये ऐसी कोई वजह नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वजह क्या है कि वो सिर्फ जो है ना आड़ ले रहा है कि पाकिस्तान की वो आड़ लेकर भारत से बचने की कोशिश करता है। और अगर देखें ना कि अगर कोई मफाद अपने मफाद की खातिर कुछ अगर दिफाई चीज़ें खरीदता है, S-400 खरीद रहा है भारत, ठीक है ना, तो उसको ख़तरा पाकिस्तान से भी है, उसको ख़तरा चाइना से भी है। तो इस वजह से अगर भारत जो है ना धड़ाधड़ जो असला ख़रीदता है, इस वजह से ख़रीदता है। तो
इस तरह के बड़े मामलात होते हैं गाइस जो भाई जिसकी वो वजह से यार एक ये भी सुना था कि भारत वालों को कंग्रेचुलेशन, वो उन्होंने बना लिया न्यूक्लियर, वो बना रहे हैं न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं, सबमरीन न्यूक्लियर बैटलशिप बना रहे हैं। बैटलशिप, हाँ बिल्कुल भाई। वो इस वक्त भारत इस खिते के अंदर बड़ी पावरफुल ताकत बन चुका है, बड़ा पावरफुल हो चुका है और हमसे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। उसने क्यों पावरफुल हुआ है, हर लिहाज से भारत को देखें तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ अपने मफाद को देखता है, ये नहीं कहता कि ना को वो थल्ले लगा हुआ किसी के, ना किसी को वो उसको थल्ले दबाया हुआ है। अगर कोई अमेरिका उसके मफाद हक में या कोई उसकी आड़ में बात करता है तो वो उसको आंखें दिखाता है कि भाई खबरदार, खामोश, आपने हमारे किसी भी मामले में टंग नहीं अड़ानी है। तो जो अमेरिका है वो चुप हो जाता है क्योंकि वो उसका काना नहीं है, अमेरिका है, भारत है अमेरिका का, और घर का मामला है, हमारे घर का मामला, तुम कौन होते इसमें टांग अड़ाने वाले। तो बात भी सही है कि वो चौथी यानी कि साइड पे बैठा हुआ इतना दूर वो हमारे मामलात में टांग अड़ाए, लेकिन वो जो है ना उस पर दबाव डालता है जो उसके नीचे लगे हुए हैं। आप देखते हैं कि हम क्यों लगे हुए हैं, हमारे जो मामलात ये सारे तो सारी दुनिया जानती है, ठीक है ना। तो बाकी भाई इस तरह के जो मामलात जो चीज़ें हैं ना वो तो आप देखते ही हैं, मीडिया के ऊपर सुनते ही आ रहे हैं कि कभी भी जो है ना पाकिस्तान उसके नीचे से नहीं निकल सकता, क्योंकि उसने इतने डॉलर से दबा दिया है कि डॉलरों का इतना ज़्यादा वजन हो चुका है कि पाकिस्तान चाहे भी तो नहीं निकल सकता। लेकिन भारत अपने मफाद की खातिर सोचता है, करता है और करके दिखाता है, और उसने करके भी दिखाया है। और उसने रशिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप बनाए, और इस वक्त जो इत्तेहाद, जो ताल्लुकात, जो उसकी मोहब्बत रशिया के साथ बन चुकी, ये कुछ साल पहले पाकिस्तान के भी साथ मामला था, लेकिन पाकिस्तान ने इस जो चीज़ थी इसको बिगाड़ दिया, ठीक है ना। ये सबसे इसकी बड़ी कमज़ोरी है, बड़ी गलत बात है कि ये किसी के साथ जो है ना अच्छे ताल्लुकात नहीं रखने की कोशिश करते। तो इस वजह से जो है ना भारत इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। और अब देख लें कि जो रशिया है वो भारत के साथ बड़ा अटैचमेंट है और बड़ा उसके साथ जो है ना अच्छे ताल्लुकात है। अब देखिए कि वो S-400 ख़रीदने की कोशिश कर रहा है। तो ये बड़ी अच्छी एक पॉइंट है, बड़ा अच्छा एक फ़ैसला है कि अपने मुल्क में अपने दिफाई सिस्टम को तगड़ा करना और उसको पावर